राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं जो भी प्रेडिक्शंस निकाल के बताती हूँ उसके अंदर कार्ड्स अच्छे आए हैं तो इन्जॉय करो उस दिन को, नेगेटिव आए हैं तो आपने मेरे बताए हुए उपाय को कर लेना है। ठीक है, कार्ड्स आए हैं, इवेंट तो करेंगे ही करेंगे, यानी कि उन्होंने जो प्रेडिक्ट किया वो तो करेंगे ही, लेकिन उस वेग से नहीं कर पाएंगे जिस वेग से उपाय करने के बाद होता है। तो आप कंट्रोल कर लोगे उस चीज़ को। ठीक है, कभी मैं आपको समझाती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, आपको गाइड करती हूँ कि किस तरह से आपने क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप अपने जो एनिमीज़ हैं यानी कि शत्रु हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, उनके भी आप नंबर्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि उनके लिए अगर आपको किसी दिन डील करना है तो वो कैसे रहने वाला और किस तरह से जो है आपको रिजल्ट्स उसके आते हैं। आपके अपने परिवारजन भी हैं, उनके लिए भी आप देख सकते हैं आराम से कि किस तरह से कौन से दिन आपने उनके साथ किस तरह से डील करना है। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ जाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। चलो अब संडे से हम शुरू कर लेते हैं। मूलांक 8 वालों के लिए संडे वाला दिन जो है इस तरह का है कि वो कोई कार्य कर रहे हैं वहाँ से मुड़ जाएंगे कि अब मुझे वो कार्य नहीं करना, उस चीज़ में मुझे कुछ भी अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा या मुझे कुछ भी अपने लिए दिखाई नहीं दे रहा उस चीज़ के अंदर, तो वो उस कार्य से हट जाएंगे और उसके बाद कुछ नया सोचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं पड़ रही है तो मुझे लगता है कि वहाँ से मुड़ जाना ही बेहतर है, यानी कि वहाँ से आप हट जाओ तो ही बेहतर है, वहाँ आपके लिए कुछ भी बेटर पड़ा नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी न किसी से कुछ लाभ लेना था। ठीक है, लेकिन वो लाभ आपको अपने सीनियर से या अपने बड़ों से प्राप्त नहीं हुआ, उल्टा दिमाग की खपत हो गई। आप इतने ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाएंगे कि आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। घबराओ मत, दिमाग का दही मत करो। आपको जिसने जो देना था वो 101% आपको उससे मिलेगा। ट्रस्ट मी, अपने दिमाग को थोड़ा शांत रखना। मॉर्निंग में ही मेडिटेशन कर लेना, नहीं तो आपका दिमाग बहुत बुरी तरह से परेशान होने वाला है। कितनी बार कोई सिचुएशंस ऐसी हो जाती है ना कि आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि कुछ ना कुछ संडे को एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ आप वाइंड अप करते हुए दिखाई दे रहे हो कि पैकअप हो गया इस चीज़ का। ठीक है, तो उसके कारण आपके दिमाग के ऊपर जो है वो बोझ रहेगा। ट्यूसडे वाले दिन आप दोबारा अपने दिमाग का जो दही तुम्हारा हो रहा था मंडे वाले दिन, ये सोचोगे मैं कैसे नई शुरुआत करूँ, कैसे नई शुरुआत करूँ, तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ नया शुरू करोगे। ठीक है, कुछ नया शुरू करोगे और उसके बाद लोगों की मदद भी लोगे। यहाँ पे अकेले कुछ करते हुए दिखाई नहीं देते, अकेले तो सिर्फ रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और उस रिस्क के अंदर 2-4 लोगों को और इन्वॉल्व करोगे। करना क्या है, सूर्य की आराधना, और उसके बाद आपने शंकर भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ा देना। ये काम कर लो तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई बड़ा है आपकी मदद के लिए बैठा है, आपकी मार्गदर्शन कर रहा है, लेकिन आप पता नहीं किस बोझ में दबे हुए हो। आपको किसी चीज़ का बोझ लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, जब आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप करोगे क्या, हनुमान जी की आराधना करनी है। वेडनेसडे को भी बड़ों का सहारा मिल रहा है, ले लो, उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है, ले लो, क्यों अननेसेसरली अड़ना या दिक्कत करना। ठीक है ना, अपने परेशानी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ नया आने वाला है, लेकिन अच्छा नहीं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हाँ बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सपना बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे अब स्ट्रगल आने वाली है। चेंज तो हो रहा है कुछ ना कुछ आपके लिए, नयापन कुछ आ रहा है, लेकिन यहाँ स्ट्रगल आ रही है। तो ये स्ट्रगल को आपने हिम्मत से झेलना है। ठीक है, वैसे भी 8 नंबर वाले बड़े हिम्मती होते हैं, बड़े डट के सिचुएशंस का मुकाबला करते हैं और उसमें से रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। तो अपने बड़े सपने को मरने मत दो, आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ने के लिए आपको हार्डशिप्स तो झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना तपे हुए तो कोई भी कुंदन नहीं बनता। ठीक है, पहले आपको तपना ही पड़ता है, उसके बाद आप कुंदन बनते हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से बड़ा ज़बरदस्त तरीके का कोई झगड़ा करने वाले हो। सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना। फ्राइडे को ग्रीन कलर आप पहनोगे नहीं, जितनी पॉइंटेड चीज़ें हैं उसको आप नीचे की तरफ रखोगे अपने घर में।
ठीक है। और उसके बाद शांत रहने की कोशिश करोगे जहाँ पे भी झगड़ा बढ़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा उपाय है खुद पे संयम करना, आत्म मंथन करना, सबसे बड़ा उपाय यही होता है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको जस्ट हेल्प करती हैं आगे चीज़ें जनरेट करने के लिए। खुद को संभालना है, खुद आगे इनिशिएटिव नहीं लेना, मेडिटेशन करनी है, दिल और दिमाग शांत रखना है। आपको ये कार्ड्स ये कह रहे हैं, अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो फ्राइडे वाला दिन भी आपका आराम से निकल जाएगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये चीज़ें नहीं समझी तो आपके सामने वो चीज़ें, इवेंट्स तो आएंगी, वो ऐसे पिक्चर की तरह चले, डिपेंड करता है आप उसे दिल से लगाते हो या आई गई कर देते हो, बात को आई गई कर देना। उसके बाद सैटरडे की बात लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंतरात्मा से, अपनी समझदारी से, अपने गुरु से भी आप जो है गाइडेंस लोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप अंदर से जो एनलाइटेंड होगे ना, उसके कारण आपको जो है बहुत बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी स्त्री के द्वारा, यानी कि आपको कोई लेडी से जो है वो बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने अपना सैटरडे वाला दिन भी अच्छी तरह से यूज़ करना है। बस फ्राइडे का दिन मैंने आपको बताया, आपको झगड़ा नहीं करना। अगर यहाँ कहीं आपका किसी छोटे बच्चे से झगड़ा हो रहा है या आपस में भाई बहनों का झगड़ा हो रहा है तो प्लीज़ कंट्रोल करना। जीवन साथी के साथ झगड़ा हो रहा है तो फ्राइडे वाले दिन बिल्कुल जीवन साथी से झगड़ा नहीं करना, ठीक है। बस इतनी सिचुएशन को आप संभाल जाओ तो आपके लिए समय जो है अच्छा निकलेगा। आपके सारे परिवार के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ। अपना ध्यान रखना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने परिजनों का ध्यान रखो, और उसके बाद अगले हफ्ते फिर से आपसे आके मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।